हेलो हेलो स्टूडेंट्स, सभी को राम राम। तो आज हम परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? प्रोजेक्ट मेथड के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रोजेक्ट मेथड यानी कि किसी समस्या का प्रोजेक्ट बनाकर उसका हल करना, वो क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि। यानी किसी कार्य की पहले से योजना बना करके उसका हल करना परियोजना विधि कहलाती है। परियोजना विधि के जनक कौन है, यानी कि इसके प्रतिपादक कौन है? तो परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं। 1918 में शिक्षा के क्षेत्र में किलपैट्रिक ने परियोजना विधि का या प्रोजेक्ट विधि का उपयोग किया था। 1900 में सबसे पहले रिचर्ड्स नाम के मनोवैज्ञानिक ने परियोजना शब्द का उपयोग किया था। रिचर्ड्स नाम के मनोवैज्ञानिक ने परियोजना नामक शब्द का उपयोग किया था। 1908 में अमेरिकी शिक्षा परिषद, क्या? अमेरिकी शिक्षा परिषद में, यानी कि शिक्षा के रूप में, किसके रूप में? शिक्षा के रूप में परियोजना विधि का उपयोग किया गया था। किसका? परियोजना विधि का उपयोग किया गया था 1911 में, समझ लो। और 1908 में किसने? स्टीवेंस नाम के वैज्ञानिक ने भी इसका विश्लेषण किया था। क्या किया था? विश्लेषण। स्टीवेंस नाम के वैज्ञानिक ने परियोजना विधि का 1908 में विश्लेषण किया था। 1911 में जॉन डीवी ने अपने दर्शन शास्त्र में परियोजनावादी एक संरचना दी। क्या दी? परियोजनावादी संरचना दी। क्या दी? संरचना दी। किसने? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी का 1918 में, क्या? 1918 में जॉन डीवी का एक शिष्य था। कौन था? किलपैट्रिक। कौन था? किलपैट्रिक, जिसने सर्वप्रथम परियोजना विधि के बारे में विस्तार से शिक्षा के रूप में अध्ययन कराया। तो समझ लो, तो ये क्या हो गई हमारी परियोजना विधि। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और परियोजना विधि के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। परियोजना विधि के दो प्रकार हैं। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत प्रकार। परियोजना विधि के प्रकार, पहला प्रकार है व्यक्तिगत प्रकार या व्यक्तिगत परियोजना। कौन सी है? व्यक्तिगत परियोजना। दूसरी कौन सी है अपन की? सामूहिक परियोजना। कौन सी? सामूहिक परियोजना। यानी कि यदि किसी समस्या का निदान व्यक्तिगत रूप से किया जाए, यानी कि अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसका निदान व्यक्तिगत, यानी कि मैं स्वयं या फिर आप स्वयं मिलकर के जब उस समस्या का निदान करते हैं, तो वो हो जाती है व्यक्तिगत परियोजना या व्यक्तिगत प्रोजेक्ट। और अगर सामूहिक रूप में, यानी कि मैं, आप, हमारे घर वाले सभी मिलकर, सभी अध्यापक छात्र मिलकर यदि उस परियोजना के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो क्या हो जाती है अपन की? सामूहिक, यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट। समझ लो, ये तो होती है पर्सनल प्रोजेक्ट, ये होती है ग्रुप प्रोजेक्ट। समझ लो। लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे अब हम, तो आगे बढ़ेंगे कहाँ पे? तो जैसे अपन के किलपैट्रिक जी हैं। कौन? किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना विधि के निम्नलिखित प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। परियोजना विधि के किलपैट्रिक के अनुसार कितने? 4 प्रकार हैं। किसके अनुसार? किलपैट्रिक के अनुसार कितने प्रकार हैं? 4। पहला हो जाता है कलात्मक प्रकार में क्या हो जाता है? यानी कलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कलात्मक परियोजना यानी कलात्मक, जैसे नाचना, गाना सीखना, वादन प्रक्रिया आदि के बारे में जब हम अपनी परियोजना बनाएंगे, तो वो कलात्मक परियोजना विधि होगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी अपन की? दूसरी हो जाएगी अपन की अभ्यासात्मक परियोजना विधि। कौन सी हो जाएगी अपन की? अभ्यासात्मक परियोजना विधि। अभ्यासात्मक यानी कि जब हमारी छुट्टियां आती हैं, तो हम छुट्टियों में क्या करते हैं? किसी विशेष चीज के बारे में अभ्यास करते हैं और अपनी परियोजना, यानी कि उसके बारे में अपनी समस्याओं का हल करते हैं, तो वो हो जाएगी अपन की अभ्यासात्मक परियोजना विधि के अंतर्गत। समझ लो यहाँ तक। अगली कौन सी आ जाएगी? तीसरी आ जाएगी अपन की समस्यात्मक परियोजना विधि। यानी कि यह जो विधि है, ये सबसे महत्वपूर्ण परियोजना विधि है, समस्यात्मक परियोजना विधि। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी हमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी, समझ लो, कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो उसके बारे में हम अपने खोजों को, मतलब अपन परियोजना बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हो जाएगी हमारी कौन सी? समस्यात्मक परियोजना विधि। एक हो जाएगी हमारी लास्ट, कौन सी? रचनात्मक परियोजना विधि। यानी कि रचनात्मक परियोजना विधि क्या होती है? रचनात्मक परियोजना विधि होती है कि क्रिएटिवनेस, यानी कि किसी चीज के बारे में खोज करना। जैसे कोई बालक है तो जैसे अचार बनाता है, या फिर कोई ड्राइंग बनाता है, कोई चार्ट बनाता है, तो वो क्या होती है अपन की? रचनात्मक परियोजना विधि। क्या होती है अपन की? क्रिएटिव प्रोजेक्ट मेथड। समझ लो। तो ये अपन की 4 प्रकार हो गई। लेकिन जैसे अगले ले लेंगे किसके अनुसार? ये तो हो गई किलपैट्रिक के अनुसार। नॉर्मल वे में 2 प्रकार की है, किलपैट्रिक के अनुसार 4 प्रकार की है। लेकिन एक थॉमस एडी नाम का वैज्ञानिक है, उसने क्या कहा है कि एक तो सीखने की एक परियोजना विधि है। क्या होती है? सीखने की एक परियोजना विधि है। कौन सी? सीखने की एक परियोजना विधि है। एक तो सीखने की हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी अपन की? सीखने से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्या? सीखने से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे तो किसके बारे में अध्ययन करेंगे? समस्या के बारे में। तो समस्या का निदान करेंगे, तो समस्या परियोजना विधि। एक हो जाती है अपन की क्या? जैसे किसी बारे में अपन सीख गए तो क्या हो जाती है? उत्पादनशीलता, यानी किसी चीज के बारे में अपन क्या करते हैं? उत्पादन, यानी उसके बारे में, समस्या के बारे में उत्पादनशीलता। तो समझ गए? ये तो अपन की है प्रकार, हर एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ के हम किसका अध्ययन करेंगे?
यानी कि परियोजना विधि के महत्वपूर्ण सोपान क्या होते हैं, यानी परियोजना विधि के महत्वपूर्ण सोपान क्या होते हैं, सोपान यानी सोपान क्या होते हैं। तो सबसे पहला सोपान क्या होता है, पहले कोई समस्या है तो समस्या का उत्पन्न होना, किसका, समस्या का उत्पन्न होना, यानी कि पहले भाई साहब समस्या उत्पन्न होगी, समस्या उत्पन्न होगी, जैसे 2 3 4 समस्या उत्पन्न हो गई, उसके बारे में हम किसी समस्या में से एक का चयन करेंगे, किसका चयन करेंगे, यानी कोई एक समस्या ले ले, उसका हमने चयन कर लिया, उसके बाद हम उस समस्या के बारे में, निदान के बारे में रूपरेखा बनाएंगे, क्या बनाएंगे अपन, रूपरेखा तैयार करेंगे, उस समस्या के बारे में अपन रूपरेखा बनाएंगे, यानी कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे, फिर उसके बारे में हम क्रियान्वयन करेंगे, क्या करेंगे, क्रियान्वयन, क्या करेंगे, क्रियान्वयन, यानी कि उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर उसका करेंगे हम मूल्यांकन, क्या ये समस्या सही है, क्या ये समस्या गलत है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, मूल्यांकन, क्या करेंगे, मूल्यांकन के बारे में अगर कोई समस्या सही है 1 2 3 4, यानी कि 4 ये हुई 5 ये हुई 6, तो कितने सोपान है, 6, इसके बाद में क्या होगा, आलेखन, आलेखन क्या हो जाएगा, आलेखन, समझ लो, तो आलेखन हो जाएगा और उसके बारे में हम किसी विशेष जगह पर लिख देंगे। तो ये हमारी क्या है कि 6 सोपान है, कौन सा, समस्या उत्पन्न होना, समस्या का चयन करना, समस्या की रूपरेखा निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, उसका मूल्यांकन करना, उसका एक आलेखन तैयार करना, समझ लो, यहाँ तक ये हमारी क्या है, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, क्रिएटिव, यानी कि ये क्या होती है, काम करवाती है हमसे, क्या करवाती है, कार्य करवाती है। जैसे मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ तो क्या मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या क्रिएटिवनेस दिखा रहा हूँ कि अपनी, कि मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये हमारी क्या हो गई, अपन की कार्य क्षमता का निर्माण हो गया। इसे किलपैट्रिक डी ने क्या कहा है, सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया, क्या सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया, किलपैट्रिक ने सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया कहा है, यानी कि इसके साथ एक उद्देश्य जुड़ा होता है जिससे हम उस उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं। तो ये अपन की हो गई। ये क्या है कि बहुत ही खर्चीली विधि है, इसमें हमें बहुत से यंत्र लाने पड़ते हैं, उसके बाद हमें अपनी प्रस्तुति देनी पड़ती है, खोज करनी पड़ती है, तो ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा ये। तो ये हमारी कौन सी विधि हो गई, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि, किसने, किलपैट्रिक ने दी, कब, 1918 में दी। किनके गुरु थे, किनके चेले थे ये, जॉन डीवी के। 1911 में जिन्होंने अपने मतलब जॉन डीवी ने अपने दर्शन शास्त्र में मतलब परियोजना विधि का वर्णन किया है, और 1900 में रॉबर्ट्स ने सर्वप्रथम परियोजना शब्द का उपयोग किया था। 1908 में स्टीवेंस ने इसका विश्लेषण किया था। 1908 में अमेरिका की शिक्षा परिषद में सर्वप्रथम शिक्षा के रूप में परियोजना शब्द का उपयोग किया गया था। तो सभी के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में अगली जो शिक्षण विधि है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन कराएंगे।